हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिन भर में हमें बहुत सारे वर्क के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में अगर हमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स मालूम हो तो वर्क करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं हम क्रोम ब्राउज़र के साथ काम करना। क्रोम ब्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज होने वाला पॉपुलर ब्राउज़र है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ये आपका टाइटल बार होता है, इसके नीचे ये URL बार होता है, इसके नीचे हमने यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं कुछ बुकमार्क्स। नीचे ये सर्च इंजन है आपका गूगल, और इसके नीचे यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हमने ऐड किए हुए हैं। कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो आपके ये बुकमार्क्स हैं वो कैसे ऐड करेंगे, और नीचे जो आपकी ये शॉर्टकट्स है वो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सर्च करेंगे। मान लीजिए कोई भी वेबसाइट हमें यहाँ पर ऐड करनी है। मान लीजिए हम यहाँ पर जाते हैं ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर, ई डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम सर्च करके उसके होम पेज पर पहुँच जाएंगे। होम पेज पर पहुँचने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर जो लिंक होता है उस लिंक को कॉपी करके आपको यहाँ पर ले आना है। ठीक है, तो होम पेज पर पहुंचकर आपको लिंक कॉपी करना है। उसके ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर ये लिंक दिखाई देता है, यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे आप कंट्रोल A करके, या फिर ऐसे आप सेलेक्ट करके सीधे ऐसे सेलेक्ट करके भी इसको पूरा कॉपी कर लेना है। पूरा कॉपी कर लेना है। कंट्रोल C करेंगे, कॉपी करके आपको वापस अपने यहाँ पर टैब में चले जाना है। अगर आप शॉर्टकट ऐड करना चाहते हैं, अगर आप बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ऊपर रेड लेफ्ट साइड 3 बटन आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जाके ये बुक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बुक मार्क कंट्रोल जे करके यहाँ पर डाउनलोड है, और बुक मार्क का उसके नीचे ऑप्शन है। ठीक है, कंट्रोल डी करके आप इसे बुक मार्क कर सकते हैं सीधे, या फिर यहाँ पर क्लिक करें ऐसे, और यहाँ पर नाम अपने आप ही आ जाएगा ये, और यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन के बटन में क्लिक करेंगे, ये बुक मार्क हो जाएगा डन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, तो ये बुक मार्क एक और ऐड हो गया इसमें, ये सबसे नीचे देखिए आ गया है बुक मार्क। ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऐड करके रखे हैं तो ये इसकी आगे ही आ गया है। आगे देखते हैं, हमें अगर शॉर्टकट ऐड करना है इस वेबसाइट का, तो शॉर्टकट के लिए आपको ये कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम जाते हैं वापस पहले वाले टैब पे, और यहाँ पर ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड शॉर्टकट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये नाम पूछेगा, यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं। ई डिस्ट हमने डाल दिया, और URL जो हमने कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट कर देना और ऐसे डन कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक और हमारे पास जो है शॉर्टकट आ गया है। तो ऐसे करके आप अपने ब्राउज़र पर शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे कॉर्नर पर देख रहे हैं, यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, आप अपने ब्राउज़र को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमें बैकग्राउंड लगाना है, शॉर्टकट कलर थीम वगैरह, यहाँ पर कलर थीम आ रहे हैं बहुत सारे, तो कलर थीम वगैरह लगाना है तो कलर थीम वगैरह ला सकते हैं। या फिर आप बैकग्राउंड लगाना चाहें अपने हिसाब का, अपने मन का, तो यहाँ पर आप जाके क्लिक करके अपने मन का आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाके मान लीजिए क्लिक कर लेते हैं पिक्चर, और हमने ऐसे करके अपना कस्टमाइज़ कर लिया है। ठीक है, वापस आपको कस्टमाइज़ करना है तो फिर से यहीं पर जाके आप वापस कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी अपने मन का आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो ऐसे करके आप थोड़ा सा इसे अपने ब्राउज़र को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं हम शॉर्टकट के साथ कैसे काम करते हैं। पहला शॉर्टकट है नया टैब। ये जो टैब हमें यहाँ प्लस में क्लिक करके लाना पड़ता है, हम कंट्रोल T करके एक नया टैब यूज कर सकते हैं। जितनी बार भी आप कंट्रोल T करेंगे उतनी बार नया टैब आ जाएगा, और अलग अलग टैब में आप अलग अलग वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगला जो, अगर आप चाहते हैं नया विंडो लाना है, आपको नया एक क्रोम का विंडो चाहिए, तो कंट्रोल N करेंगे, यहाँ पर नया विंडो आपको मिल जाएगा कंट्रोल N करने से। ठीक है, वापस अगर आपको एक टैब क्लोज करना है, एक टैब मान लीजिए ऐसे हमने 4-6 टैब क्लोज ओपन करके रखे हैं, कंट्रोल और W आप प्रेस करेंगे, एक क्लोज देख रहे हैं होता जाएगा टैब, एक टैब क्लोज होता जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको वापस से ये टैब की आपको फिर से जो क्लोज किया गया टैब है वो वापस चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे। जितने टैब आपने देखिए, हमने ये होम डिस्ट्रिक्ट वाला ओपन किया था तो वापस ये आ गया है, तो कंट्रोल T आप करते रहेंगे, वापस जितने सारे क्लोज किए गए हैं टैब वो वापस आपको टैब मिल जाएंगे। डाउनलोड में अगर आपको जाना है तो कंट्रोल J प्रेस करेंगे, डाउनलोड्स का आपका पूरा डाउनलोड जितना सारा किया गया है वो डाउनलोड का एक टैब अलग से आपको खुल के मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में आपको जाना है तो सिंपली आप कंट्रोल और H का इस्तेमाल करेंगे, हिस्ट्री आपका खुल जाएगा पूरा। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री लोड हो रहा है, तो जितना सारा हिस्ट्री में जितना सारा आपने यहाँ पर ब्राउज़र में सर्च किया होगा वो सारे के सारे आपके पूरे के पूरे हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है कस्टमाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ सर्च करना है, आप माउस पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं,
कंट्रोल और ई का इस्तेमाल करके आप यहाँ सर्च बार पे जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और कुछ भी आप सर्च करके टाइप करके एंटर करेंगे और सर्च हो जाएगा कंट्रोल ई करके, ठीक है। अगला है, मान लीजिए किसी वेबसाइट के पेज में आपको कुछ सर्च करना है, मान लीजिए इस वेबसाइट के पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करना है, तो आप ढूंढेंगे, उसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Ctrl+F यूज करेंगे, सीधे ये सर्च बार आपका आ जाएगा Ctrl+F से, और यहाँ पर आप सर्च करके सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगला है, जैसे आपने कई सारे टैब खोल रखे हैं, 5-6 टैब खोल रखे हैं, किसी एक स्पेसिफाइड टैब में जाने के लिए, किसी भी एक स्पेसिफाइड टैब में, जैसे हमें पहले में और हमें तीसरे में जाना है, तो कंट्रोल के साथ नंबर प्रेस करेंगे आप सीधे तीसरा, तो ये तीसरा टैब आपका मिल जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड किसी भी टैब में जाने के लिए कंट्रोल के साथ टैब का नंबर। यहाँ पर ऊपर साइड कॉर्नर में देखेंगे, अगर आप अपनी ईमेल से लॉगिन है तो गूगल के ऐप्स यहाँ पर आपको शो करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने सारे आप अपने मोबाइल में ऐप्स यूज करते हैं उतने ही सारे यहाँ पर ऐप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अकाउंट, सर्च, मैप, जीमेल, ड्राइव वगैरह, ये सारे के सारे, गूगल ड्रो वीडियो कॉलिंग के लिए, हैंगआउट्स वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह, सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेशन आपके मोबाइल के मिल जाएंगे। अगर आपने मोबाइल को ईमेल से सिंक किया हुआ है तो सारे डाटा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपने मेल पे, ठीक है। और ये शॉर्टकट्स ज़्यादातर यूज होते हैं क्रोम के लिए पूरे, ठीक है। बाकी दूसरे ब्राउज़र में भी यूज कर सकते हैं। इस पर एक और फीचर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 3 बटन पे मेनू वाले पे यहाँ पर, और यहाँ पर आया है एक इनकॉग्निटो विंडो, Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो इनकॉग्निटो विंडो क्या है, यहाँ पर हम क्लिक करके बता रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल पूरा ब्लैक आ गया। इनकॉग्निटो विंडो ज़्यादातर यूज होता है अपने सर्च को सीक्रेट रखने के लिए, जो भी हम सर्च कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं ब्राउज़र के साथ। सपोज करिए हमने मेल लॉगिन किया, फेसबुक लॉगिन किया या दूसरा कोई आईडी लॉगिन किया, तो वो आईडी पासवर्ड सेव नहीं रखता है, हमारी हिस्ट्री सेव नहीं रखता है, हमारी कुकीज़ सेव नहीं रखता है। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आप यहाँ पर एंटर करते हैं, वेबसाइट विजिट, किस वेबसाइट पे गए हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीक्रेट रहती हैं। यानी जब भी आप इसे क्लोज करेंगे वो सारी की सारी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। तो ऐसे और भी ट्रिक्स हम बताते रहेंगे आपको। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।